शुरू करती हूँ। और अभी जो मैं बना रही हूँ मायोनीज़ सैंडविचेस। इसके लिए मैंने अंडा जो है वो 2 अंडे मैंने पहले से ही बॉईल करके उसको मैश करके रख लिया है, उसकी जर्दी के साथ यानी उसकी यॉक के साथ। साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ली है गाजर और बंद गोभी, और इसके साथ जो है वो ऑब्वियसली मायो सैंडविचेस बन रहे हैं तो उसके साथ मायोनीज़ का होना ज़रूरी है। और इसके साथ हम ऐडअप करेंगे चिकन स्प्रेड को और काली मिर्च को, और इसके साथ एक और चीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे, वो है नमक। और जैसे कि हमने जो अपने ब्रेड है उसको हमने इस तरह काट कर उनके कॉर्नर्स अलग करके रख दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना, और मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करती रहती हूँ और एंड पे आपको दिखाती हूँ कि इसका जो मटेरियल है वो किस तरह का रेडी होगा। तो अंडा मैंने ले लिया है, उसको मैंने मैश कर लिया है, और जर्दी और वाइटनिंग जो होता वाइट होता है उसका वाइट वाला हिस्सा ऊपर वाला, दोनों चीज़ें ली हैं। कुछ लोग जर्दी निकाल देते हैं लेकिन दोनों चीज़ें लेनी है। इसके साथ आपने ब्रीक कद्दूकश नहीं होते जैसे, उसको गाजर और बंद गोभी को कर लेना है। साथ लेना है अपनी काली मिर्च, साथ लेनी है चिकन स्प्रेड, और हमारी जो मेन जो है ना मेन लीड वो है आइटम है वो है मायो, और इसके अलावा हम नमक। तो आइए हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद फिलिंग करना शुरू करते हैं। 1 बाय 1 करके जो है वो चीज़ें ऐड करी हूँ। अब इसके साथ जो है वो मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। आप काली मिर्च आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपने कितने सैंडविचेस बनाने हैं और किसके हिसाब से, उसके हिसाब से आप जो काली मिर्च है इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह मैश करके बिल्कुल बॉईल करके मैश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है ऑलमोस्ट ½ टीस्पून। तो बस मैंने ½ टीस्पून जो है वो ऐड की थी काली मिर्च और मीन्स ब्लैक पेपर, और मैंने ऐड किया है 1/4 मैंने ऐड किया है नमक। और अब मैं मायोनीज़ इसमें ऐड करूँगी और ये चिकन स्प्रेड। ये मैंने ऑलमोस्ट 3 स्पून इसके लिए हैं और 2 स्पून चिकन स्प्रेड के लिए हैं, और 3 स्पून क्लासिक मायो के लिए हैं और 2 स्पून ये लिए हैं। तो बस अब मैं इसको अच्छी तरह जो है वो सारे मटेरियल को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो है जो हमने मटेरियल उसमें फ़िल करना है इन ब्रेड में, वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम फिलिंग करना। और मैं बना रही हूँ, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं बना रही हूँ मायो सैंडविचेस, जिसमें मैंने ली है 2 बॉयल एग्स लिए हैं, काली मिर्च, नमक, चिकन स्प्रेड, मायोनीज़ एंड काली मिर्च, नमक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे भूल गया है कि मैंने पीछे क्या क्या रिपीट किया था। शुरू से करते हैं। आपने लेने हैं 2 बॉयल एग, थोड़ी सी गाजर और जो बंद गोभी उसको आपने कद्दूकश कर लेना है, वो ऐड करना है, नमक ऐड करना है, काली मिर्च ऐड करनी है, एंड देन आपने मायोनीज़ और चिकन स्प्रेड अगर नहीं है तो आप सिंपल मायो भी जो है उसके 5 to 6 स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप टेस्ट कर लेंगे, आपको अगर नमक या काली मिर्च का थोड़ा सा एडअप और करना है तो वो कर लें। तो बस अब हम शुरू करते हैं अपनी फिलिंग करना। इस तरह जो पेस्ट है वो मैंने इस तरह जो बनाई हुई है वो मैंने इस तरह जो है वो ब्रेड्स को काट कर उसके कॉर्नर्स को अलग करके और इस तरह जो है वो मैं इनकी फिलिंग कर रही हूँ। अब इनको जो है ना मैं इस तरह काटती रहूँगी, इस तरह मतलब किस शेप में काटूंगी वो मैं काट के आपको दिखा दूंगी। ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में मैं इनको काटूंगी। ट्रायंगल शेप में काट कर आपके जो रेडी, आपने कुछ भी नहीं करने। अगर आपके पास जो है वो अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से वो, तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो है मायो सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक रेसिपी है। अगर आप मतलब कभी कभार क्या होता है, आज मैंने रोज़ों में इसलिए बनाए हैं क्योंकि तंग आ जाते हैं समोसे पकोड़े ये फ्राई चीज़ें, तो मैंने कहा आज थोड़ी ड्राई चीज़ बनाते हैं जो मज़ेदार भी हो और क्विक भी हो। तो मेरे पास छोटी ही ब्रेड पड़ी हुई थी, लेकिन अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड है जो बड़ी वाली होती है उसके तो और ही बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए ये हमारी फ़ाइनल लुक जो है वो इनकी रेडी है। तो बस अब इसके बाद मेरे आगे का प्रोसेस क्या, आगे मैंने और थोड़ी सी फ्राई चीज़ की एक आधी फ्राई चीज़ भी बनाई हुई है, लेकिन ये बहुत ही क्विक बनाया है मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा था कुछ ड्राई चीज़ कुछ इस तरह भी एक आधी चीज़ बनाई जाए, तो मैंने बस ये जल्दी से क्विक बना लिए। और मैंने पीछे व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला काम नहीं है। और आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजी है। तो बस अब मैं इसके बाद देखिए मैंने कढ़ाई अपनी रख दी है चूल्हे पे। मैंने कहा पहले मैं इधर से ब्लॉग शुरू करती हूँ
बताती हूँ कि सिंपल मायो सैंडविच कैसे बनते हैं और बहुत ही क्विक। अगर आपके पास गाजर या शिमला मिर्च गाजर या बंद गोभी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, चिकन मायो नहीं है, खाली अंडा ले लें, मायो ले लें, क्योंकि मायोनीज़ ही है तो मायोनीज़ की तो ज़रूरत है इसमें। और इसके साथ जो है वो आप काली मिर्च और नमक ले लें, उसको मिक्स करें, ब्रेड को इस शेप में काटें और साथ फिलिंग करें और आपके सैंडविचेज़ हैं वो रेडी। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है, मेरे हाथ में एफ़ लिखा हुआ है, मैंने एफ़ लिखा है फॉर फातिमा। और मेरे भाई आए थे ईद लेकर, तो उसमें कौन मेहंदी भी थी, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ कि इसका क्या है, कितना कितना अच्छा कलर है ना। तो मैंने थोड़ी सी ट्राई की है, तो बस अब इसको छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख ली है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपका ऑयल में जो रह जाता है पिछला, जब आप ऑयल गर्म करते हैं तो सारा ऊपर आ जाता है, आप इसको निकाल दें, उसके बाद अपना फ्राई करना शुरू करें। तो बस अब मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। इसमें मैंने ड्रिंक बनाना है और मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ। तो बस अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये तरीका पसंद आया तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं पकोड़े फ्राई करते हुए। एक और बात कहना चाहूँगी, जिस तरह के आप ये जब आप इस तरह के सैंडविचेस बना दें तो आपके ब्रेड के कॉर्नर्स जो होते हैं वो आप या तो फेंक देते हैं या तो आप इनको वो जो आपकी रोटियां होती हैं बची हुई उनमें डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इनको रख लें। अगर अभी दिल नहीं चाह रहा क्रम्स करने का, इस तरह का ले लें जो ग्राइंडर का होता है, और इसमें जो है ये मिक्सी भी है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको कहना था कि जैसे आप ये कॉर्नर्स वगैरह काटते हैं सैंडविचेस बनाने के लिए, उनको या तो फेंक देते हैं या तो आप वो जो रोटियां आपकी पुरानी पड़ी होती हैं उनमें रख देते हैं, लेकिन नहीं, आप इनको एक शॉपर में डाल के फ्रिज में रख लें और इनके ब्रेड क्रम्स बनाएं। जब आपको क्रम्स की ज़रूरत होती है तो आप फ़ौरन भागते हैं शॉप की तरफ, नहीं, आप घर में क्रम्स बनाएं, इनको ग्राइंड करके रख लें और कभी भी आप एक बॉटल में या किसी चीज़ में फिल करके रख लें और कभी भी आप ये क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं भी इस तरह करूँगी, मैं सारे एक शॉपर में रख लूँगी, ऑलरेडी मैंने एक शॉपर में रखे हुए हैं, इनको भी मैं एक शॉपर में रख लूँगी। इन सब के क्रम्स बनाकर जो बॉटल है उसको फिल करके रख लूँगी और जब भी मुझे इस्तेमाल करना होगा, कोई चीज़ ऐसी बनानी होगी जिसमें क्रम्स लगते हैं, तो मैं उनको यूज़ कर लूँगी। तो जैसे मैंने बताया, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था कि तेल गर्म होता है, ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा इसका वो निकाला है। तेल वैसे साफ़ है, मैं हर 3 दिन के बाद इसको छानती हूँ, लेकिन कल मैंने बनाए थे इसमें बेसन वाले पकौड़े, तो ये सारा जो गंद है ये बेसन का है। ऑयल मेरा बिल्कुल फ्रेश है, बल्कि हम रफ़ान वालों का जो है वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो बहुत अच्छा है। और मेरी आंच मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ है, ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया है। तो बस अब हम पकौड़े वरना फ्राई करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ऑलरेडी। तो बस मैं साथ साथ जो है वो पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके पहले इसमें डालती हूँ, थोड़े ठंडे होते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट करती हूँ। डायरेक्टली इसमें नहीं डालती क्योंकि फिर वो ऑयल से भर जाता है। और एक राउंड मैंने डाला हुआ है और ये मेरा फेवरेट चमचा है, मुझे इससे फ्राई चीज़ें करने का बहुत मज़ा, फ्राई चीज़ें निकालने का बहुत मज़ा आता है। इसमें ये होता है कि ये हर पूरे को ही ग्रैब कर लेता है, तो ये बेस्ट चमचा है। जब आप फ्राई कर रहे हो तो आप इस तरह का चमचा लाएं और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के छोटे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये तो चावलों वाला है। तो बस मेरे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और अब मैं लगाऊंगी साथ साथ बर्तन। तो बस मेरे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, बर्तन मैंने लगा लिए हैं और इफ्तार का ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 2 से 3 मिनट रह गया है। तो बस अब मैं जाके बैठूँगी। और कहते हैं कि इफ्तार से पहले रोज़ा खुलने से पहले दुआ मांगनी चाहिए। और ये मैंने चार्जर लगाया हुआ है क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना बिल्कुल बंद हो रहा था, तो साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही थी और साथ साथ चार्जिंग भी कर रही थी। तो इफ्तारी मैंने लगा ली थी। तो बस अब मैं बैठ के दुआ करूँगी। और रोज़ा खुलने में जैसे बता रहे हैं कि 3 मिनट और 33 सेकंड्स रह गए हैं और घड़ी पे भी टाइम देखें आप। तो बस अब मैं बैठ के दुआ करूँगी। और कहते हैं कि इस वक्त जो भी दुआ मांगो वो सच्ची दिल से और नीयत से जो मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो अल्लाह हम सब की दुआओं को, जो जायज़ दुआएं और ख्वाहिशें हमारी, उनको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो क्या कहते हैं, अब ये जो तेल रह गया है और साथ मैंने बनाया है आज पुलाव। दानिश को पुलाव बहुत अच्छा पसंद है, तो आलू और चिकन डाल के मैंने बनाया है पुलाव। आज सालन नहीं बनाया मैंने। तो बस रोज़े इस तरह ही जा रहे हैं। और ये बस मैं अब कढ़ाई को जो है वो कवर कर लूँगी, उसके बाद जाके बैठूँगी, थोड़ी देर दुआ करूँगी। उतनी देर तक जो है वो अज़ान हो जाएगी। और क्या कहते हैं, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी आसपास, अपनी फातिमा नहीं दिखी होगी क्योंकि फातिमा सो रही है आज। तो आज फातिमा सो गई आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने इफ्तारी कर ली, 7 बज गए।
तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ब्लॉग, मैंने कहा चलो इफ्तारी के बाद का भी थोड़ा सा बनाती हूँ और उसका बाद दिखाती हूँ। तो जो चीज़ें बच जाती हैं उनको जो है वो मैं फ़्रिज में रख दी, जो फ्रिज में रखने वाली होती हैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जो क्या कहते हैं अच्छा, इस फ्रिज की मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस फ्रिज में क्या होता है कि अगर आपने फ्रिज खोला है ना और आपने फ़ौरन से दोबारा खोलना है तो वो नहीं खुलता है, लाइक 1 मिनट लेता है। और इस फ्रिज के काफ़ी फंक्शंस हैं और आप इसके देखेंगे ये एनर्जी सेविंग भी करता है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे आपके एसी वगैरह इन्वर्टर होते हैं, फ्रिज भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सेव अप टू लाइक आपके 4500 1 ईयर में सेव करता है। तो बस मैं साथ साथ ये इमली जो है ना ये दरवाज़े में पड़ी हुई है, जैसे मैं खोलती हूँ ना दरवाज़ा नीचे गिर जाती है। अभी तक इसका यूज़ किया नहीं है लेकिन ला के रखी हुई थी। और ये जो पकोड़े बच गए हैं, पकोड़े, एक सैंडविच बच गया है, तो ये माइक्रोवेव में रख दूँगी इफ्तारी के बाद लाइक 8-9 बजे, थोड़ी सी 8-9 बजे कह रही हूँ, 9-10 बजे के करीब जो है, जब पेट थोड़ा सा खाली हो जाता है इफ्तारी से, तो उसके बाद, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती इफ्तारी के बाद और दानिश थोड़ा बहुत ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इफ्तारी के बाद चाय लेते हैं। उसके बाद बस थोड़ा बहुत अगर कोई एक आधा पकौड़ा या थोड़े से दही बड़े अगर दिल चाहे तो, वरना नहीं, वरना पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं हम लोग। तो बस ये मायो, केचप और ये सब चीज़ें भी मैं फ़्रिज में रखूँगी और सारे बर्तन इकट्ठे करके रखूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे बर्तन जो है वो मेड धोने आती है। और क्या कहते हैं इसलिए मैं उसके आने से पहले सब कुछ नीट करके बर्तन एक तरफ रख कर, जिस टोकरी में बर्तन धो के रखने हैं वो भी निकाल कर सारे शेल्फ़ क्लियर करके फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ने जाती हूँ मगरिब की। तब तक वो आ जाती है और दरवाज़ा मैं खुला ही छोड़ती हूँ उसके लिए, ताकि वो आ जाए। मैंने उसको बताया हुआ है ना, ताकि अगर मैं नमाज़ भी पढ़ रही हूँ तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं घर पे नहीं हूँ या कुछ इस तरह ना। क्योंकि दानिश तो ऊपर चले जाते हैं रूम में, क्योंकि थके हुए होते हैं वो। ऑलमोस्ट 5, सवा 5, 5:30 बजे के करीब ऑफिस से आते हैं, उसके साथ ही रोज़ा खुल जाता है, सुबह जाते हैं। सहरी से पहले तो फ़ातिमा सोने भी नहीं देती है, तो उनकी नींद आजकल रोज़ों में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। बट मैंने कहा चलें आप ईद पे और ईद के बाद नींद अपनी पूरी कर लेना। बट काफ़ी थकावट हो जाती है उनको ना, काफ़ी ज़्यादा। और कल तो हम मार्केट भी गए हुए थे, मैं मार्केट का भी और शॉपिंग का भी व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।